नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण असम में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम बहुत जनता के बीच और जानते हैं जनता से क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो इस बार अपने आप को प्रबल दावेदार समझ के चुनावी मैदान में है, और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच पहुंचेंगे। इसी दौरान हम मौजूद हैं ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार किए जाने वाले मनोज कुमार जी चौहान साहब। चौहान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौहान साहब, जानना चाहूँगा सबसे पहले पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में। किस बैकग्राउंड से करके आज इस मुकाम तक हैं आप? तो वैसे मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। ब्यावर से करीब 11-12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, कुंडिया गांव है, छोटा सा गांव है। मेरे परदादा जी गिरदावर थे, दादाजी मेरे तहसीलदार थे, पिताजी मेरे व्यवसायी थे। पाइप के एस्बेस्टोस पाइप बनता था, एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी ब्यावर, जिसमें पाइप फैक्ट्री थी मेरे फादर के। उसके बाद वो राजनीति में आए 35 साल की उम्र के आसपास, और सरपंच, प्रधान, एमएलए, मंत्री, फिर पिछले सरकार में आगरा बोर्ड के अध्यक्ष रहे। मैं 2004 में पार्षद बना। उसके बाद लगातार इसमें सत्ता वाली राजनीति में हूँ। उसके अलावा 90 से मैं NSU यूथ कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। लगभग मेरी जिंदगी का मैंने 12 इस कांग्रेस को दे दिया। जी सर, राजनीति में आने का प्रमुख कारण क्या रहा? राजनीति में आता नहीं है आदमी, उसकी किस्मत उसको लेके आती है। मैं राजनीति से बहुत दूर रहने वाला आदमी था, लेकिन किस्मत आ गया। मेरे वार्ड से कांग्रेस नहीं जीत रही थी। लोग कहते थे यहाँ से कांग्रेस जीत नहीं सकती, चाहे कोई लड़ो। पार्षद लड़ लिया तो आ गया राजनीति। सर, कौन सी घटना रही होगी जिसमें आपने कहा कि आते नहीं, मजबूरियां ले आती हैं, तो कौन सी घटना रही होगी आप? मैं बता रहा हूँ सर, मेरे फादर मुर्शिदाबाद विधानसभा से रहे, हम ब्यावर विधानसभा से। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ उसको ब्यावर शहर का भाजपा का पहला वार्ड गिना जाता था। स्थिति ये थी कि कई बार हमने देखा बूथ पे कांग्रेस का एजेंट नहीं बैठ रहा है, तो कांग्रेस होने के नाते ग्लानि तो महसूस होती है। फिर लोग खड़े हैं। अब तो ये गली मोहल्ले में साथ खड़े रहने का रिवाज खत्म हो गया। ये जब से मोबाइल आ गया है, सोशल मीडिया हो गया है, तो सोशल लाइफ खत्म हो गई। वरना पहले तो तुम चली जाती थी बात, इस वजह से आ गई। जी, चौहान साहब वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत हैं। उनके कामकाज को मनोज कुमार जी कैसे देखते हैं? सर, मैं नहीं, वहाँ जोधपुर की एक वरिष्ठ विधायक हैं राजस्थान की, सूर्यकांता जी, उन्होंने कहा कि या तो भगवान कर सकता है, राजा करता है। मैं तो अपना राजनीतिक भगवान मानता ही उनको, लेकिन भाजपा से अगर कह रहे तो आप समझो हिंदुस्तान की आम आदमी के लिए, हो सकता है कि रईसों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लेकिन आम आदमी के लिए अशोक जी गहलोत भगवान है। आप उनसे पूछो, 1000 रुपये कीमत गरीबों में जो गांव में बसते हैं, जब उनकी बेटी उनके पास आती थी तो पहले हो सकता है उस माँ के जेब में पैसे नहीं हो, तो अपने यहाँ एक रिवाज है राजस्थान में माता हाथ फेरवा को, उसमें फिर माँ चाहती है मेरी बेटी को, मैं कोई माँ नहीं चाहती 100-200 रुपये देना, हर माँ चाहती है। उस टाइम नहीं होता था। और बेटी को कहते तो बेटी, उसकी बहू को कहते तो बहू कहती थी कि माँ भाई जी तो रोज आओगे, रोज रुपया देता ना कि। लेकिन आज उसके पास 1000 रुपये आते हैं तो वो अपनी बेटी को, वो अगर महीने में 3 बार आई, 4 बार आई तो भी दे सकती है। एक बाप अपनी बेटी के सर पे हाथ फेर के उसको पैसा दे सकता है। उसको अपने पोते दोती कुछ लाना तो किसी पे डिपेंड नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है। लोग उनको इसलिए भगवान मानते हैं, इसलिए नहीं कि और कुछ योजनाएं देते, इसलिए भगवान मानने वाले ज्यादा है। ये राजनीति सिर्फ दुआओं से चलती है, ना पैसे से चलती, ना ताकत से चलती है। राजनीति चलती है दुआओं से। और अशोक गहलोत राजस्थान का भगवान है, जब तक वो जिएगा, जब तक CM रहेगा, किसी का बाप उनको नहीं हटा सकता। कहीं न कहीं विपक्ष का आरोप है कि ये तो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं। कहाँ गए थे जब सत्ता में आए थे, कुर्सी के लिए लड़ रहे थे, मैं बनूंगा CM। क्या कहना है? देखो जी, उनके पास और तो कोई चीज बची नहीं, तो कमी तो कोई गिना सकते नहीं। भाजपा की एक सबसे बड़ी, हिंदुस्तान की जनता को हमेशा उनसे सवाल पूछने चाहिए कि आपने क्या किया। आप वो योजनाएं बताएं जो आप लेके आए, कांग्रेस ने सोचा था या कांग्रेस ने जो लागू करी थी वो नहीं। अशोक गहलोत जी ने काम किए हैं। 2 साल 2.5 साल सबको पता है कोरोना के अंदर निकले थे, वो भूल जाते हैं क्या ये बात? तो आदमी पहले कोरोना प्रबंधन देखेगा या जो अपने इन्होंने बातें करी है वो देखेगा? आरोप लगाना बहुत आसान है। आप भी रहे इतने साल, 10 साल से आप बांट लो रेवड़ी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज होती है सर।
एक उन्होंने टैक्स इम्पोज नहीं किया नया 5 साल के अंदर। कोरोना मैनेजमेंट उनका है, जिसको आप रेवड़िया कह रहे हैं, योजनाएं धरातल पर है, लोगों के सामने है, लोगों को पेंशन मिल रही है, लोगों को मोबाइल मिल रहे हैं, लोगों को राशन किट मिल रहे हैं, लोगों के बिजली के बिल में पैसे कम होके आ रहे हैं। भाई कोई चीज ऐसी कहाँ है जो नहीं हो रही? रेवड़ी तो उसको कहते हैं जो बोल दिया देनी नहीं, जो बीजेपी का काम है। जी, ये तो राज्य की बात होगी। यहाँ के स्थानीय बात करो तो शंकर सिंह जी रावत लगभग 15 साल से यहाँ पर सीट पर काबिज है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इनके कामकाज कैसा क्या है? देखिए, कामकाज का तो आप खुद घूम के देख लो, कोई बड़ी चीज उन्होंने कराई तो पत्थर बोलते हैं सर। ना आदमी बोलता है ना जनता बोलती है, पत्थर बोलते हैं। आप पत्थर गिन लेना। दूसरा, हमारे यहाँ राजा सिंह जी भी 6 बार रहे भाजपा से थे, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने भी नहीं किया ना इन्होंने किया है। लेकिन चल रही है, किस्मत है, राजनीतिक किस्मत। मैंने कहा आपको किस्मत है, किस्मत है, चल रही है, काम से नहीं चल रही। जी, ऐसी क्या विशेषता है मनोज कुमार चौहान के अंदर की कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर ही दाव खेले और आप ही को मैदान में उतारे, जो आप लगातार लंबे दौर से आप टिकट की मांग कर रहे हैं? नहीं, मैं 2013 में भी लड़ा सर, और जैसे मैंने आपको कहा, लाइफ का 75% मैंने इस कांग्रेस को दिया है सर। सिंस 89-90 से मैं इस कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, अलग अलग रूप में, प्रभारी के रूप में, एलआरओ के रूप में। मैंने 4-5 स्टेट्स किए हैं। 2017 के अंदर मैं 6 महीने कंटिन्यूस गुजरात रहा हूँ, और मेरे पास जो मोरबी डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटें थी, मैंने तीनों कांग्रेस को जीत के दी। मैं खुद वहाँ पूछ लो आप जाके, मैं खुद एक एक बूथ पर बूथ लिस्ट मैंने खुद ने बनाई है। आप वहाँ जाके पूछ सकते हो ये बात लोगों से। मेरे साथ वाले वॉलंटियर्स के अलावा मैं खुद गया हूँ। तो मैंने पार्टी को बहुत समर्पित रूप से अपना समय दिया। फिर मैं यहाँ पे भी आमजन के साथ बहुत समर्पित रूप से रहा। इस ब्यावर को नया थाना कोई नहीं मांग रहा, मुकर होकर किसी ने नहीं मांगा। 1916 लिखा हुआ मैं लेके आया। ब्यावर का अस्पताल जब बल्ली पाटियों पे पड़ा था तो उसके लिए फंडिंग मांगने का मैंने किया लगातार 2 साल तक। चाहे यहाँ इस बाईपास से लेके बायला तक 7 किलोमीटर का खड्डों भरा सफर हो, 3 साल तक खड्डे पड़े रहे, मंत्री एमएलए सब निकले होंगे, किसी ने मांग नहीं करी। मुकर होके मैंने मांग करी उसकी। जिला सबसे बड़ी बात है, जो 67 साल पुरानी मांग थी, राजस्थान की सबसे पुरानी मांग थी, वो उसके लिए मनोज चौहान ने अपने राज में मांगने वाला मैं अकेला आदमी हूँ, सार्थक रूप से मुकर होके मांगने वाला। किसी ने कागज में मांग लिया, पत्र लिख के मांग लिया, या फिर विपक्ष में जाके आपने आंदोलन किए, अपने ही सरकार में, अपनी ही पार्टी के राज में मुकर रूप से मांगने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। और मैंने जैसे कहा कि मैं अशोक जी गहलोत को राजनीतिक भगवान मानता हूँ। उन्होंने मेरी सारी मांगे पूरी करी। मैंने उनसे हार्ट सेंटर मांगा, ट्रोमा सेंटर मांगा, सब दिया उन्होंने। क्या लगता है इतने विकास कार्य करवाए, कांग्रेस इस बार ब्यावर में कब्जा कर रही है? देखिए सर, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ और बहुत श्योर हूँ उसके लिए कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने जाएगा, अशोक जी गहलोत उसको 7 से 10 हजार वोट दे रहे कि भाई ये ले। पार्टी वार्टी सबके वोट के अलावा, आपके व्यक्तिगत वोट के अलावा 10 हजार, 7 से 10 हजार वोट कम से कम आपको अशोक गहलोत के नाम के मिलेंगे, ये श्योर हूँ जी। और फिर भी अगर कोई कर्म फूटा हो तो उसका अशोक जी के पास इलाज नहीं है, पार्टी के पास इलाज नहीं है। वो सिर्फ जाए और अशोक जी की योजना गिना दे अपने मतदाताओं में, लगभग हर गांव में, तो चुनाव जीत जाएगा, कोई इसको हरा नहीं सकता। जी चौहान साहब, एक सवाल मेरा तीखा सवाल रहेगा आपसे। क्या कांग्रेस हम तो पार्टी झेलते ही ठीक है, क्या कांग्रेस पार्टी ने आपको अगर मौका नहीं दिया, वैसे शुभकामनाएं हमारे साथ है, सबके साथ रहती है, लेकिन जीतता है कि हारते सब है, ठीक है, मौका एक को मिलता है, सब बाकी देखते हैं जी। तो अगर मनोज चौहान को अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया, क्या मनोज चौहान थर्ड फ्रंट या किसी और दल की ओर जाने की सोचेंगे? नहीं, तो आप मान ही क्यों रहे हो सर कि मेरे को नहीं मिलेगा? मैंने बहुत मेहनत करी है। पिछली बार मेरा काटा 1% चांस अगर सब पिछली बार मेरा काटा, फिर भी मैं विरोध में नहीं गया, मैं पार्टी के साथ रहा। 5 साल में लगातार फील्ड में रहा। तो पार्टी एक बार गलती करेगी, बार बार थोड़ी गलती करेगी। जो जनता के बीच में, और सीएम साहब और राव जी तो कह रहे हैं जो सर्वे में आएगा उसको देंगे, जो जीत रहा होगा उसको देंगे। तो मैं उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैं ही यहाँ पे रहा हूँ पब्लिक में। इतना कॉन्फिडेंट? बहुत ज्यादा पब्लिक में रहा हूँ सर, मैं कॉन्फिडेंट नहीं, मैं पब्लिक में रहा हूँ। आप सर दौड़ रहे हैं, अगर अकेले आप दौड़ रहे हैं तो आपको क्या है कि फर्स्ट हो लास्ट हो, आप भी फर्स्ट हो सर, क्योंकि आप अकेले दौड़ रहे हो। पीछे मुड़ के आप देखते कोई नहीं है तो फिर डर किस बात का? वही स्थिति मेरे साथ है।
अंत में आप ग्रामीण स्थान के माध्यम से सर, अगर पार्टी ने आपको मौका दिया, मनोज कुमार चौहान इस बार मैदान में नजर आए, तो सर कौन कौन से ब्यावर के बड़े मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के देखिए बीच सर, ब्यावर का जो शहरी क्षेत्र है उसमें तो रोजगार के, क्योंकि ब्यावर एक औद्योगिक नगरी रही है, लेकिन ये जो ग्रामीण पृष्ठभूमि यहाँ शुरू होती है, मगरा बेल्ट, मगरा बेल्ट, यहाँ से आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाद आगे चले जाओ तो फिर वहाँ आगे खेती के अलावा आपके पास और कोई साधन नहीं। रोजगार सबसे बड़ा साधन है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो शैक्षणिक एजुकेशन जो है स्तर वो ऊपर उठे, साथ में प्रोफेशनल एजुकेशन के बड़े इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे आए, और सरकार की तरफ से, एनजीओज की तरफ से या यहाँ के लोग तो कहीं से भी कोई भी तरीके से शुरुआत हो, लेकिन एक जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसके लिए जो प्रतिभाओं को जरूरत है कोचिंग की, उच्च स्तरीय कोचिंग की, वो व्यवस्थाएं ग्रामीण स्तर तक पहुंचे, उन छात्र छात्राओं तक पहुंचे जिनकी उनको जरूरत है। कईयों के पास अभाव में नहीं कर पाते, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, आपको पता पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज होती है, तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं हो। शहर के अंदर बड़े कारखाना है, साथ में मगरे के आसपास भी कोई सरकार की तरफ से बड़े कारखाना है जहां से इनको रोजगार मिल सके। मैं चाहता हूं कि आर्मी का चाहे टेम्परेरी ही फेज पे हो, लेकिन साल में 2 भर्ती हो, क्योंकि ये मगरा फौज का रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हीरोज हमारे यहाँ के रहे हैं, तो एक 2 भर्ती साल में टेम्परेरी फेज पे हो ताकि लोगों को आर्मी के अंदर जाने का जो मौका मिले। यहाँ के युवाओं में बड़ा जोश है, बहुत तैयारी करते हैं वो लोग। सेरेमिक हब है ये, इंडिया का 90% फेल्सपार ब्यावर मार्केट देता है पाउडर का, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सेरेमिक हब बने, इंडस्ट्रीज आए, यहाँ पे सेरेमिक से रिलेटेड चीज़ें हैं। दूसरा, मेडिकल कॉलेज आए ताकि लोग यहाँ से रह, क्योंकि यहाँ 5 जिले के लोग ब्यावर शहर पे डिपेंड है। आज भी जेएलएन से बड़ा, अजमेर के जेएलएन से बड़ा उड्डो ब्यावर का है, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज आए तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा की सुविधाएं मिल सके। मेरा शहर जिला बना है तो ये मेरा खुद का अपना शहर है, इसमें डेवलप हो, बीच में बड़ा पार्क हो जहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ जा सकें, यहाँ बड़े ऑडिटोरियम हो, यहाँ की जो सफाई और सड़क व्यवस्था है वो सुचारू हो। ये है सर, और बहुत सारे मुद्दे हैं सर, बाकी तुम चुनाव में जाएंगे तो हमें बताएंगे। अब अंत में आप ग्रामीण स्थान के माध्यम से ब्यावर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आप उसे चुनिए जो आपके बारे में सोचता हो, उसे चुनिए जो अपनी नहीं आम जनता की सोचता हो, और जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अशोक जी गहलोत जिन 67 साल पुरानी मांग करी, उन्होंने अपना काम कर दिया है, हमारे को हमारा काम करके देना है। उन्होंने आम आदमी के लिए इतनी योजनाएं ला दी तो उन्होंने अपना काम कर दिया। अभी जनता काम है कि आप उन्हें वापस जिताकर इस बात पर मोहर लगाएं कि जो काम करता है वो जीतता भी है। जी, ये थे हमारे साथ मनोज कुमार जी चौहान, जिन्होंने वादे तो काफ़ी बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता कितना जनादेश देती है, सत्ता का ऊँट किस करवट बैठता है, क्या पार्टी मौका देती है या क्या समीकरण बनता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण स्थान, सत्ता का संग्राम, कैमरामैन जितेंद्र सैन और पवन वैष्णव के साथ।